कहते हैं हमला भी किया था ना, बता के किया था पाकिस्तान को कि हम हमला करने वाले हैं। ये हमारे उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान है कि हमने पाकिस्तान पर हमला करने से पहले उनको तो फॉर्मेलिटी करके हमला करे, कुछ भी करेंगे तो सरकार फॉर्मेलिटी की ना, वो तो फायदा उनको वोट मिलेगा, वही फायदा है। नहीं वो ऐसी लड़ाई का क्या फायदा है जो बता कर की जाए। वो ये टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, टैक्स भी बढ़ रहा है, सुविधा कोई मिल नहीं रही है। ये सूखे कचरे नीले कचरे की गाड़ियाँ घूम रही है, उसमें सब कचरा मिक्स ही होता है, कोई अलग अलग नहीं होता है। बनाने की बेवकूफ़ स्कीम है। कभी सरकार के कोई आदमी ने देखा भी नहीं कि इसमें सूखा कचरा नीला कचरा अलग अलग है कि नहीं है। ये सब बनाने की स्कीमें है सरकार की। हमारे पास वैसे ऑप्शन भी नहीं है ना, मतलब अगर हम पार्टी भी चेंज करते हैं, मान लो कांग्रेस भी आती है, हम कहते हैं ये लोग कहते हैं 70 साल में तो इतना कुछ हुआ नहीं। जो ऑप्शन नहीं है, इसीलिए तो तकलीफ है। मजबूरी में पब्लिक मरती है। ऑप्शन कोई नहीं है। ये खड़ा रहने वाला कोई इंसान ही नहीं है इसके सामने, और कोई खड़ा रहेगा तो इसको गिरा भी डालेंगे लोग। अभी इनका ही राज है और वही रहेगा। पर इस बार मुश्किल से आई है ना सरकार गठबंधन, मुश्किल से आई है, पर फिर भी अभी वो सोचते नहीं है। अभी हिंदू मुस्लिम का ही चला रहे हैं। जब उसका टाइम आता है वोट लेने का, तब ये कोई छबकला कर डालते हैं, उससे उनका नाम हो जाता है, फिर उस पब्लिक उसको वोट दे के लाती है। पर इस बार तो कोई फायदा नहीं लगा। इस बार वार तो ही, मतलब जो इंडिया पाकिस्तान हुआ, अभी वार हुई है तो किसी ने देखा है कि पाकिस्तान वाले ने किया है? खुद भी करवाया हो। तुमको हमको मालूम है, पब्लिक को कोई अपने अंदर के आदमी ने ठोक डाला हो किसी को और नाम उसका ले लिया हो, तो तुमको मालूम है? तुम देखने तो गए नहीं, मैं भी देखने नहीं गया हूँ। पर इस वॉर का फायदा भी नहीं हुआ ना, जो हम इस वोट से इनका वोटिंग का फायदा है, और ये ज़्यादा वोट से आए। पिछली बार बहुत गिरी थी सरकार वोटिंग से, इस बार ज़्यादा वोट मिले, इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया, हो सकता है। पर फायदा नहीं हुआ ना, फायदा मिला नहीं कुछ ऐसा कि ये फायदा उनको नहीं मिला, नुकसान पब्लिक को हुआ। नुकसान हुआ, सरकार ने तय किया है ताकि पाकिस्तान को सबक मिले। बट कहते हैं कि वो तो जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे थे कि वो जीत गए पाकिस्तान वाले, और कंट्रियां जो भी कॉन्ट्रैक्ट दे रही है बड़े बड़े, और उनके साथ ही आज के टाइम में खड़ी हुई है। ये सब साजिश है, सब चलाया हुआ बनाया हुआ प्लानिंग है। बाकी कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं। अरे होता तो एक ही दिन में साफ हो जाता, बार बार करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि इसको लंबा चला रहे राजनीति का मुद्दा बना के। उनके जो कहते हैं एरोप्लेन थे, वो जो प्लेन थे, फाइटर प्लेन थे, वो तुमने देखा कितने तोड़ डाले। ये तो न्यूज वाले फेक बनाते हैं, 50 प्लेन तोड़ डाले, ये तोड़ डाले, तुमने तो देखा नहीं है। कहते हो हमारे इंडियन ही पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि उनके ज़्यादा। हाँ, तो तुमने टूटे हुए रखे इधर, फ्रांस से मंगाए थे वो, कहते हैं हाँ, उन्होंने टूटे हुए रखे इधर, दुनिया को दिखाया कि इतने टूट गए। सबके सामने पाकिस्तान वाला बोला कि हमारे इतने ड्रोन टूट डाले। ये तो अच्छा करने के लिए बोल के उनका नाम रोशन करते हैं। बाकी कायदे से कुछ हुआ ही नहीं है। हुआ तो उसी दिन पाकिस्तान साफ हो जाता। पर ऐसे कि कहते हैं हमला भी किया था ना, बता के किया था पाकिस्तान को कि हम हमला करने वाले हैं। ये हमारे उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान है कि हमने पाकिस्तान पर हमला करने से पहले उनको तो फॉर्मेलिटी करके हमला करे, कुछ भी करेंगे तो सरकार फॉर्मेलिटी की ना, वो तो फायदा उनको वोट मिलेगा, वही फायदा है। नहीं वो ऐसी लड़ाई का क्या फायदा है जो बता कर की जाए। ठीक है ना, पाकिस्तान को पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है ना जयशंकर, उन्होंने किया कि हम इसी अड्डे में आपके फायरिंग करेंगे, मतलब बमबारी करेंगे आपके जो आतंकवादी अड्डे हैं। इतने टाइम में उन्होंने खाली करवा लिया, वहाँ बस पेड़ उखाड़ा है, घर। हाँ, तो बस वो खाली बनाने की साजिश है, बाकी कुछ ओरिजिनल हुआ ही नहीं है। तुमने हमने तो देखा नहीं है, पब्लिक को कुछ मालूम ही नहीं है। पब्लिक तो बस पाकिस्तान में बम डाला, भारत की जय, ऐसा है। बाकी कायदे सर कुछ हुआ ही नहीं है। ये सब साजिश है इलेक्शन में आगे बढ़ने के लिए पार्टी को, और उनका नाम बदनाम जो हुआ है उसको लेवल में लाने के लिए किया गया हुआ ये साजिश है। ये बात है, बट वो ये आगे बस यही उम्मीद है थोड़ा। और इसके सामने खड़े रहने वाला कोई है नहीं मजबूत इंसान। राहुल गांधी है, राहुल गांधी नहीं कर सकते। अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए कैसे? तो भी नहीं बन सकते, क्योंकि इनके जितना दिमाग नहीं है उन्होंने। ये जो है ऐसे इंसान है कि कोई सामने गिरा तो उसको कोई भी बहाने से उड़ा डालने का। चोरी की या इसने खून किया या गाड़ी लेके निकला, कोई भी बहाना निकाल के उसको मार डालेंगे या अंदर कर देंगे लाइफ टाइम। जैसे वो कौन का वो किसको डाल दिया है, वो बाबा कौन है, कौन सा
वो जो कहो बाबा था वो जो अभी डाल दिया अंदर, कितने साल से डाला है? आसाराम बापू। हाँ, क्योंकि वो सब जानते हैं इसको। अच्छा, अब उसको अंदर डाल दिया तो वो कुछ करेगा ही नहीं। उसके बेटे को भी डाल दिया, सबको डाल दिया है। जो जो इनके सामने पड़े वो सबको अंदर डाल दिया है। न्यूज़ चैनल में भी जो अच्छे न्यूज़ होंगे ना, जो उनके लायक न्यूज़ होंगे वो दबा देंगे, और जो अच्छा चीज़ होगा वही दिखाएंगे, उसमें भी धोखाधड़ी करते हैं, क्योंकि वो बाहर पड़ जाएगा कि भैया हम खराब है। तो फिर आगे क्या मतलब फ्यूचर? आगे कुछ नहीं होगा, ये गुंडागिरी की सरकार चलती ही रहेगी लाइफ टाइम। पब्लिक को दिखाएगी कि हम गुंडे नहीं है, पर वो गुंडागिरी से ही काम करती है। करप्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है, सब कुछ ज़्यादा हो रहा है। एक लास्ट में एक बात, जो अभी वॉर के बाद अब प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा कि घर घर सिंदूर भेजा जा रहा है औरतों को, तो इसका क्या मतलब है? अरे यार, ये सब एक बनाई हुई स्कीम में सिंदूर भेजा गया, इससे लोग भावुक होते हैं कि भाई सरकार अच्छी है। जैसे वो राम मंदिर बना डाला, तो उसका फायदा नहीं हुआ, राम मंदिर अयोध्या में फिर से हार गई। हाँ, बनाने के बाद क्यों? क्योंकि सबको मालूम पड़ गया कि हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं भगवान के नाम पे। अब सिंदूर के नाम पे बना रहे, तुमको तो मालूम नहीं कि हत्या किसने की है। इसीलिए सरकार चल रही है, उसका एक ही रीजन है, गुंडागिरी से चल रही है और अपने फायदे से चल रही है। कोई सामने सच्चा बोलने वाला है तो उसको गिरा डालेगा, इसलिए इसके सामने कोई अच्छा आदमी पढ़ने वाला है नहीं, और पढ़ेगा तो उसको जिंदा रहने नहीं देंगे। बस इतना ही कहना। थैंक यू।